हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गुलशन एजुकेशन। आज हम आरआरबी ग्रुप डी से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है, शुद्ध ग्रह किन दो ग्रहों के मध्य में पाया जाता है? ऑप्शन है बुध एवं वरुण, बुध एवं शुक्र, मंगल एवं बृहस्पति, मंगल एवं शनि। तो शुद्ध ग्रह मंगल एवं बृहस्पति के मध्य में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है सचिरन सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, एस.सी. मुखर्जी, बी.आर. अम्बेडकर। तो बी.आर. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। वही प्रारूप समिति में 7 सदस्य शामिल थे। वही डॉक्टर सचिरन सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे और एस.सी. मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर माना जाता है? ऑप्शन है ऋषभदेव, अरिष्ट नेमि, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी। तो ऋषभदेव को जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर माना जाता है। वही अरिष्ट नेमि जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे और महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समाज सुधारक ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की? ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फूले, राजा राम मोहन राय। तो ज्योतिबा फूले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। वही स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की और राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्मा समाज की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? ऑप्शन है योजना आयोग का निवेश मॉडल, हेराल्ड डोवल मॉडल, गॉडगिल मॉडल, महानवमिश मॉडल। द्वितीय पंचवर्षीय योजना महानवमिश मॉडल पर आधारित था। वही प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोवल मॉडल पर आधारित था और तीसरी पंचवर्षीय योजना गॉडगिल मॉडल पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन है जापान, जर्मनी, भारत, सिंगापुर। तो सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कैप्टन मोहन सिंह ने 15 दिसंबर 1941 को की थी। वही 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली और जय हिंद का नारा दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ था? ऑप्शन है बीपी सिंह, जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, राजीव गांधी। तो मंडल कमीशन बीपी सिंह के कार्यकाल में लागू हुआ था। मंडल आयोग की सिफारिश को 7 अगस्त 1990 को लागू किया गया था, जबकि मंडल आयोग की स्थापना के समय भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, जबकि जवाहरलाल नेहरू सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे। अटल बिहारी वाजपेयी सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे, वो भी 16 दिनों तक, और राजीव गांधी सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ पर उगने वाले शैवाल को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है क्रायोफाइट्स, एरोफाइट्स, रोडोफाइट्स, थैलोफाइट्स। तो बर्फ पर उगने वाले शैवाल को क्रायोफाइट्स कहा जाता है। वही एरोफाइट शैवाल पेड़ की छाल व चट्टानों पर पाया जाता है। रोडोफाइट शैवाल समुद्र तट पर पाया जाता है और थैलोफाइट शैवाल नम जगहों पर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला रेल बजट किसने पेश किया था? ऑप्शन है जॉन मथाई, आर.के. शनमुखम चेट्टी, मोरारजी देसाई, पी. चिदम्बरम। तो जॉन मथाई ने भारत का पहला रेल बजट पेश किया था। वही स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर.के. शनमुखम चेट्टी ने पेश किया था। वही सर्वाधिक बार बजट मोरारजी देसाई ने 10 बार बजट पेश किया था और पी. चिदम्बरम ने 9 बार बजट पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? ऑप्शन है निर्मला सीतारमन, मीरा कुमार, सुचेता कृपलानी, ममता बनर्जी। तो ममता बनर्जी भारत की पहली महिला रेल मंत्री थी। वही निर्मला सीतारमन भारत की प्रथम महिला रक्षा मंत्री थी। मीरा कुमार लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी और सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है न्यूयॉर्क, पेरिस, ब्रुसेल्स, द हेग। तो न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का मुख्यालय स्थित है और यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन है रियो डी जेनेरियो में, जोहान्सबर्ग में, पेरिस में, लंदन में। तो 1992 में
प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में आयोजित किया गया था। वही दूसरा शिखर सम्मेलन 2002 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया था और तीसरा पृथ्वी शिखर सम्मेलन 2012 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में आयोजित किया गया था। वही पेरिस सीन नदी के तट पर स्थित है और लंदन टेम्स नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? ऑप्शन है 1973, 1972, 1993, 1983। तो 1973 में प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक चक्र पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, किरण बेदी, नीरजा भनोट। तो नीरजा भनोट अशोक चक्र पाने वाली पहली भारतीय महिला थी। वही सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। वही इंदिरा गांधी भारत रत्न पाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी और किरण बेदी भारत की प्रथम IPS थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है सिमुक, पुष्यमित्र, दंतीदुर्ग, बिंबिसार। तो दंतीदुर्ग राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। वही सिमुक सातवाहन वंश का संस्थापक था, पुष्यमित्र शुंग वंश का संस्थापक था और बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 22 मार्च, 16 सितंबर, 22 अप्रैल, 11 जुलाई। तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है और 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? ऑप्शन है स्ट्रोमली, बैरन, मौना लोआ, ओजोस डेल सलाडो। तो स्ट्रोमली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन है। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोआ है और विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी ओजोस डेल सलाडो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र पर पर्वत एवं पहाड़ को दर्शाया जाता है। ऑप्शन है भूरा रंग, लाल रंग, काला रंग, पीला रंग। तो मानचित्र पर पर्वत एवं पहाड़ को भूरा रंग में दर्शाया जाता है। वही मानचित्र पर सड़क और भवनों को लाल रंग में दर्शाया जाता है। मानचित्र में रेल मार्ग को काला रंग में दर्शाया जाता है और मानचित्र में कृषि क्षेत्र को पीला रंग में दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिटेकर ने जीवों को कितने जगतों में विभाजित किया है? ऑप्शन है 6, 8, 4, 5। तो व्हिटेकर ने जीवों को 5 जगतों में विभाजित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक द्रव का pH मान 7 है तो वो कौन सा द्रव हो सकता है? ऑप्शन है अम्लीय, उदासीन, क्षारीय, खारा। वैसा वस्तु जिसका pH मान 7 है वो उदासीन होगा। वही 7 से कम pH मान का वस्तु अम्लीय होता है और 7 से अधिक pH मान का वस्तु क्षारीय होता है। वही pH स्केल की खोज 1909 में सोरेनसन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को कब पेश किए थे? ऑप्शन है 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1947, 29 अगस्त 1947, 21 फरवरी 1948। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को पेश किए थे, जबकि उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया था। वही उद्देश्य प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में किया गया था, जिसमें 7 सदस्य शामिल थे। वही उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में 21 फरवरी 1948 को पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ऑप्शन है सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन, काइटिन। तो पौधों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। वही शैवालों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एवं पैक्टिन की बनी होती है। वही कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन है पद्मा, मेघना, सांगपो, जमुना। तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को बांग्लादेश में मेघना के नाम से जाना जाता है। वही गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है?
ऑप्शन है सद्भावना, धूपगढ़, गुरु शिखर, अनाईमुडी। तो गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। वही विंध्यन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना है। सतपुरा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। और अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन है कीट, चट्टान, मिट्टी, सोरोलॉजी। तो एंटोमोलॉजी में कीट का अध्ययन किया जाता है। और पेट्रोलॉजी में चट्टानों का अध्ययन किया जाता है। पीडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। और सोरोलॉजी में छिपकली का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा नोबेल गैस वायु में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन है आर्गन, हीलियम, नियोन, रेडोन। तो रेडोन नोबेल गैस वायु में नहीं पाया जाता है। वही नोबेल गैस को अक्रिय गैस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्युमिनियम निम्न में से किसका अयस्क है? ऑप्शन है गैलेना, बॉक्साइड, पिच ब्लेड, हेमेटाइट। एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइड है। सीसा का अयस्क गैलेना है। रेडियम का अयस्क पिच ब्लेड है। और लोहा का अयस्क हेमेटाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है गुजरात, पंजाब प्रांत, सिंधु प्रांत, राजस्थान। तो राजस्थान में कालीबंगा स्थित है। गुजरात में लोथल स्थल स्थित है। वही पंजाब प्रांत में हड़प्पा शहर स्थित है। और सिंधु प्रांत में मोहनजोदड़ो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन परिवर्तन किस में होता है? ऑप्शन है डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम, राइबोसोम। तो डीएनए में जीन परिवर्तन होता है। वही राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पनीर बनाने में किस किण्वन का प्रयोग होता है? ऑप्शन है रेनिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज। तो पनीर बनाने में रेनिन किण्वन का प्रयोग होता है। वही पेप्सिन एवं ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। और लाइपेज एंजाइम वसा का पाचन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त की प्रकृति होती है? ऑप्शन है अम्लीय, उदासीन, क्षारीय, इनमें से कोई नहीं। तो रक्त की प्रकृति क्षारीय होता है क्योंकि रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होता है? ऑप्शन है एडीज, क्यूलेक्स, एनोफिलीज, बालू मक्खी। तो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। वही मादा एडीज के मच्छर के काटने से डेंगू रोग होता है। और मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फाइलेरिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फास्फोरस प्रमुखता से निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? ऑप्शन है प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च। तो फास्फोरस प्रमुखता से प्रोटीन में पाया जाता है। वही प्रोटीन का पाचन ट्रिप्सिन एवं पेप्सिन एंजाइम के द्वारा किया जाता है। वसा का पाचन लाइपेज एंजाइम के द्वारा किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन एमाइलेज एंजाइम के द्वारा किया जाता है। और स्टार्च का पाचन टाइलिंग एंजाइम के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है? ऑप्शन है ग्लिसरॉल, ग्लूकोज, अम्लीय अम्ल, माल्टोज। तो पाचन क्रिया में प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदल जाता है। वही पाचन क्रिया में वसा ग्लिसरॉल या वसीय अम्ल में बदल जाता है। पाचन क्रिया में कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल जाता है। और पाचन क्रिया में स्टार्च माल्टोज में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1206, 1290, 1336, 1526। तो 1336 में हरियम बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। वही 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। 1290 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। और 1526 में बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष कॉर्नवालिस कोड लागू किया गया था? ऑप्शन है 1805, 1798, 1793, 1739। तो 1793 में कॉर्नवालिस कोड को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1815 में भारत का पहला सर्वेयर गवर्नर किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन है कॉलिन मैकेंजी, थॉमस हिक्की, हेनरी वॉलपोल, जॉन हॉन्जन। तो 1815 में भारत का पहला सर्वेयर गवर्नर कॉलिन मैकेंजी को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटाखे का विस्फोट निम्न का एक उदाहरण है। ऑप्शन है दहन, वाष्पीकरण, अपघटन,
अवक्षेपण। तो पटाखे का विस्फोट दहन का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपीरियर झील के किनारे अवस्थित नगर कौन सा है? ऑप्शन है पेरिस, लंदन, रोम, डुलुथ। सुपीरियर झील के किनारे डुलुथ शहर स्थित है। पेरिस सीन नदी के तट पर स्थित है, लंदन टेम्स नदी के तट पर स्थित है और रोम टाइबर नदी के तट पर स्थित शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रोग के उपचार के लिए 1997 से डॉट प्रणाली अपनाई जा रही है? ऑप्शन है क्षय रोगी, टीबी, एड्स, मलेरिया। क्षय रोगी के उपचार के लिए 1997 से डॉट प्रणाली अपनाई जा रही है। वही मलेरिया रोग मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनेबार किस धातु का अयस्क है? ऑप्शन है सीसा, एल्युमिनियम, रेडियम, पारा। तो सिनेबार पारा धातु का अयस्क है। वही सीसा का अयस्क गैलेना है, एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइड है और रेडियम का अयस्क पिच ब्लेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधातु में चमक होता है? ऑप्शन है सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन, उपरोक्त में सभी। तो आयोडीन एक अधातु है जिसमें चमक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैबर विधि का प्रयोग निम्न में से किसके उत्पादन में किया जाता है? ऑप्शन है यूरिया, पोटास, नाइट्रेट, अमोनिया। तो हैबर विधि का प्रयोग अमोनिया के उत्पादन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किस फाइबर का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है नायलॉन, रेयॉन, केवलर, डाक्रो। तो केवलर फाइबर का प्रयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किया जाता है। विश्व का प्रथम कृत्रिम रेशा नायलॉन है जिसको 1936 में संश्लेषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है टेरिलिन, ग्लाइप्टर, टेफ्लॉन, पॉलीकार्बोनेट। तो बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में पॉलीकार्बोनेट बहुलक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के पहले नियम को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है जड़त्व का नियम, संवेग का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, संवेग संरक्षण का नियम। तो न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। वही न्यूटन के दूसरे नियम को संवेग का नियम कहा जाता है और न्यूटन के तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम या संवेग संरक्षण का नियम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है टेम्स, टाइबर, सीन, हडसन। तो पेरिस सीन नदी के तट पर स्थित है। वही टेम्स नदी के तट पर लंदन शहर स्थित है, टाइबर नदी के तट पर रोम शहर स्थित है और हडसन नदी के तट पर न्यूयॉर्क शहर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है? ऑप्शन है पारा, ब्रोमीन, पोटेशियम, सोना। तो पारा एक धातु है जो कि कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। वही ब्रोमीन एक अधातु है जो कि कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। वही सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु पोटेशियम है और सबसे कम अभिक्रियाशील धातु सोना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है कछारी मिट्टी, खादर मिट्टी, बांगर मिट्टी, रेग्यूर मिट्टी। तो काली मिट्टी को रेग्यूर मिट्टी भी कहा जाता है। वही जलोढ़ मिट्टी को कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। वही नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहा जाता है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मीठी महक वाला पदार्थ है। ऑप्शन है एस्टर, एल्कोहल, कीटोन्स, इनमें से कोई नहीं। तो एस्टर एक मीठी महक वाला पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वांटम सिद्धांत की खोज किसने की थी? ऑप्शन है मैक्स प्लैंक, नील बोहर, चैडविक, रदरफोर्ड। तो क्वेश्चन 51 का आंसर आप लोगों को कमेंट के माध्यम से करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।